हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, 8th चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री है। आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जब पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि भाई जो भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसके पहले उसके नाम के बारे में पता करिए। मतलब अगर आप किसी पर्सन से बातचीत करें तो पर्सन का नाम जानना पड़ता है ना। और उस पर्स अगर आपका नाम कुछ है तो आप उस अपने नाम का मतलब सबसे पहले जानो, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द सॉरी ट्रिग्नोमेट्री इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ अब तक मैथ में, ठीक है। तो ये चैप्टर किस पे डिपेंड करेगा, जब आप ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, याद करो कि एंगल और साइड का रिलेशन आपने बनाया था, जो कि साइड एंगल साइड से हम क्या करते थे, सिमिलर प्रूफ करते थे, याद करो सिमिलर, ठीक है। सिमिलर, ओके। तो ये प्रूफ करते थे, तो वो प्रूफ आप करते थे, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू बताई गई है कि किस तरह से आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज आपके बारे में बताया गया। तो चलो चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ऑलरेडी बैकग्राउंड में मैंने लगा रखा, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा पेज, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पेज बनता, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड एक्चुअल में आपके तीन शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं वो आपके, PRY, TRYI और GONO और मैट्री, ठीक है। ये तीन वर्ड आपके हैं। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थ्री हो जाता है, सिंपल सी बात है। गोनो का मतलब क्या है, यहाँ पर साइड आ जाती है, गोनो मतलब साइड्स, ठीक है। और मैट्री का मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट। अगर इन चीजों से अगर आप समझ पाओगे, अगर इनको एक लाइन में यूज करोगे तो आपने क्या करना है, ये बताएगा तीन साइड का मेजरमेंट, ठीक है। और तीन साइड आपकी कहाँ पर होती है, तीन साइड आपकी होती है ट्रायंगल के अंदर, कहाँ पर होती है, एक मेजरमेंट, मेजरमेंट इन ए ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से तो बेसिक स्टार्ट किया गया है ट्रिग्नोमेट्री को, तो बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक कहाँ पर सबसे आसान होता है, याद करो। हमने तीन तरह के ट्रायंगल पढ़े थे, याद करो कौन कौन से, सेकेलन, ठीक है। और दूसरा कौन सा पढ़ा है आपने, आइसोसेलेस। और तीसरा आपने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल, सॉरी इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल के साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी आपने पढ़ रखा है, और आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पढ़ रखा है, ओके। तो यहाँ पर सबसे आसान अपना था क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सिर्फ हमने 90 डिग्री प्रूफ करना था। और 90 डिग्री प्रूफ करोगे तो ये आपको क्या देता है, एक थ्योरम देता है, याद करो आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मतलब देख लो, आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, आप उसके बारे में कितना रिलेट कर सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो, तो आपकी ये सारी चीजें हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, और वहां पर आपने फॉर्मूला लगाए थे, याद करो कौन कौन सा, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे अपने काम की नहीं है, बस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, साइड का लिंक निकाला था, साइड्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना सीखा था, ठीक है, राइट। तो वैसे इस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, बेसिक पॉइंट अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, उसके पॉइंट्स पढ़ते आ रहे हो, उसके बारे में पढ़ते आ रहे हो, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये चीज आप डिस्कस करते आ रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपना टॉपिक तैयार करेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, ओके। तो चलो नई पेज स्टार्ट कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ आया होगा कि इस पर हम सोल्व करने वाले हैं। मैंने आपको वैसे भी समझा दिया आपको। तो वही अपना राइट एंगल ट्रायंगल उठाते हैं, ये रहा अपना,
तो मैं आपको समझाऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हमने किस तरह से बनाया है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। राइट। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं। देखो, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए, मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? अपने स्कूल में जा रहे हो, और स्कूल में जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, एक बिल्डिंग ले लेते हैं। और बिल्डिंग हम कहाँ से ले, बिल्डिंग भी डायग्राम से ले लेते हैं, कोई ना कोई, चलो लाइन का यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है आपकी, तिरछी होगी, हमने सीधी करनी है, ठीक है। राइट। और इस बिल्डिंग को थोड़ा लाइन अच्छे से कर दूं, ये आपकी लाइन होगी, ठीक है। ओके। अब अब देखिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक जमीन पर। तो यहाँ ये आपके क्या है, ये बिल्डिंग का फुट फुट पॉइंट है, मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या करोगे, एक ग्राउंड लेवल पे बैठे हो, यहाँ पर भी क्या है, ग्राउंड लेवल है। और इस ग्राउंड लेवल से आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, टॉप ऑफ बिल्डिंग देख रहे हो, तो टॉप यहाँ पर है टॉप, तो इसको देख रहे हो, तो यहाँ आपका क्या होगा, तो ये अगर एक रे गुजारोगे आप अपनी तरफ से, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। और इस जब भी तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं ना, वो किस पे काम करेगा, एक तो ओरिजेंटल पे काम करेगा और एक वर्टिकल पे काम करेगा, ठीक है। और ओरिजेंटल और वर्टिकल को जब आप मिलाओगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल किस चीज का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता लग गई होगी। राइट। तो इस दौरान हम किस किस को क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे, परपेंडिकुलर। देखो, क्या होता है कि आपका एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस होता है। देखो, मान लीजिए ये आपका एंगल है थीटा, ठीक है। राइट। थीटा के जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। राइट। और थीटा के बिल्कुल साथ में जो लाइन होती है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। ओके। परपेंडिकुलर और बेस ही क्यों मानना है, क्योंकि हम जो खड़े देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हो आप, तो ये आप खुद ही टर्न कर रहे हो इस एंगल को, ठीक है। आपका एंगल ये भी तो जा सकता है, आपका एंगल ये भी तो जा सकता है, ये क्या हो रहा है, ये आप खुद चेंजेस कर रहे हो डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो एंगल चेंज होता है, ठीक है। राइट। और आपको पता है कि सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ओके। ये तो चीजें सिंपल थी। बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, एंगल चेंज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने बस कुछ नहीं किया, एंगल चेंज कर लिया अपना। और एंगल चेंज करके ये वाला एंगल हमने बना दिया, थीटा, ठीक है। जैसे आपने इस एंगल को थीटा बनाया, तो थीटा के जो साथ होती है वो क्या होता है, बेस होता है। ओके। और जो इसके अपोजिट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो एक ही लाइन होती है, ज्यादा इस पे हमें गौर नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए आपका मतलब एंगल के साथ क्या रिलेट कर रहा है, देखो साइड जो कर रही है यहाँ पर किसके साथ रिलेट कर रही है, एंगल, एंगल के साथ। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मीनिंग है कि स्टडी बिटवीन एंगल एंड साइड्स। ओके। एंगल एंड साइड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखोगे, आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, जो आपका क्या कहता है, अपोजिट ऑफ एंगल, क्या कहता है, अपोजिट ऑफ थीटा, साइड अपोजिट ऑफ थीटा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, बेस। क्योंकि हर बार क्या होगा, एंगल क्या होगा, चेंज हो सकता है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा।
तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, बेस हो जाएगी। और बेस को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बोलते हैं, ठीक है। राइट, ये दो चीज अगर आपको पता हो जाएगी तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। राइट, तो यहां से आपको क्या पता चला, हमने जैसे एंगल एंगल चेंज किया तो हम क्या कर रहे हैं, साइड की लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी बिटवीन स्टडी बिटवीन बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स एंगल रिलेशन, मतलब इनके रिलेशन के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का रियल वर्ड है, ठीक है, रियल मीनिंग है। ओके, तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आप क्लास 10th में क्या पढ़ोगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो रेशियो क्या होता है, आप साइड का क्या ले सकते, देखो सिमिलरिटी प्रूफ की, तो सिमिलरिटी में अपने साइड का रेशियो चूज किया था, तो वो रेशियो ये वहीं से आया है, ये रेशियो, ठीक। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 6 तरह के रेशियो, आपके 6 टाइप्स ऑफ रेशियो। तो टाइप्स ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो एक तो आपका क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, वेट वेट, तो आप पहले तो आप रेशियो देख लीजिए, रेशियो क्या हो जाएगा, साइन कोस, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइन फुल फॉर्म देख लो, कोस को क्या बोलते हैं, कोसाइन, ठीक है। आगे देखोगे टेन, कैसे निकलेगा वो अभी हम बताएंगे। टेंजेंट, लाइन ऑफ टेंजेंट सुन रखा है, सर्कल की लाइन ऑफ टेंजेंट होती है, तो वहीं से ये निकल गया है। कोट, तो इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और आगे पढ़ोगे तो कोसेक, सॉरी पहले सेक आएगा, सेक आएगा, और सेक को हम क्या बोल देंगे, सीकेंट बोल देंगे, सीकेंट। और फिर आपका आ गया कोसिक, तो इसको क्या बोल देंगे, कोसिकेंट। अब ये क्या है, ये किसी किसी पर्सन ने अपना दिया होगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करोगे। पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको। ओके, तो ट्रायंगल हमने ले लिया, तो ट्रायंगल के हम थीटा कोई भी एंगल बना लेते हैं, यहाँ पर हम थीटा एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो यहां से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और रेशियो को किस तरह शो करेंगे देखना, सिंपल है, ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आ गया साइन थीटा, साइन, साइन के साथ, साइन क्या है आपका, रेशियो है, राइट। और थीटा जैसे बनाया तो थीटा क्या हो गया, एंगल के साथ रेशियो। तो एंगल के साथ रेशियो आप क्या बोलोगे, तो थीटा का अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा, वो आप खुद डिटेल करोगे। तो मैं जस्ट आपको समझाऊंगा कि थीटा का जो अपोजिट साइड हो जाएगा वो, ठीक है, अपॉन में, अपॉन में लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूस होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं कोस थीटा। तो पहले तो साइन और कोस क्या होता है, ये बेसिक रेशियो, रेशियो जो होते हैं, और इन्हीं के ऊपर आगे के सारे रेशियो काउंट होंगे, ठीक है। ओके, तो कोस थीटा क्या होता है, आपका एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, मतलब कि बी, और अपॉन में लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो पहले तो दो ये मेन निकल का है जो कि लॉन्गेस्ट साइड और इनके थीटा के अपोजिट या एडजेसेंट का रिलेशन इन्होंने दिया, ठीक है। अब दिया इन्होंने 10, राइट।
टेन का रिलेशन दिया, टेन, टेन थीटा। टेन थीटा को क्या बोल दिया, अगर आप लॉन्गेस्ट साइड का यूज ना करो तो अच्छा रहेगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, बाकी बेसिक फॉर्मूले और निकलेंगे, वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो अगर मैं क्या करूँ, दोनों के नीचे एच लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर सॉल्व करोगे तो ये एच एच कट जाएगा, लेकिन हमने लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर क्या है आपका साइन थीटा, नीचे क्या आपका कोस थीटा। ठीक है, तो मतलब टेन थीटा का जो ओरिजिनल फॉर्मूला अपना बन के आया है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, रेशियो ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, सेम चीज कोट थीटा पर अप्लाई होता है। कोट थीटा क्या होगा कि कहते हैं कि भाई टेन का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम प्रोसेस, अगर आप बेस अपॉन एच कर दो और पी अपॉन एच कर दो, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर आप ये कहोगे कि अगर मैं इन दोनों में लिंक देखो, तो इन दोनों में लिंक क्या होता है, देखो कि क्या है, टेन का उल्टा है तो वन बाई आप टेन थीटा भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, इतना समझ आया आपको, राइट, ये चीज आपको समझ आए। अब आप ये कहोगे कि हाइपोटेन्यूस को क्यों ना ऊपर रखा जाए, तो वहां से सेक निकल के आया, सेक थीटा। हाइपोटेन्यूस को इन्होंने ऊपर रख दिया, नीचे क्या कर दिया बेस करके। और ये किसका उल्टा है, आप देखिए कोस थीटा का उल्टा है, तो वन बाई कोस थीटा हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। तो इस ये क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके छह रेशियो बन के आए हैं। ठीक है, जो कि साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोस थीटा हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझ आ गए, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। तो भाई ये तो थे आपके रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज डिपेंड रहेगी वो अपने रेशियो पे डिपेंड रहेगी। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, अच्छे से सोल्व करना। ठीक है, और अगली जो एक्सरसाइज होगी, इस एंगल का मेजरमेंट हम वहां देखेंगे कि कोई भी एंगल अगर आप मेजरमेंट करोगे तो उसकी वैल्यूज क्या फाइंड आउट करें, तो वो चीज आप देखोगे। और जो इससे अगली एक्सरसाइज है, थर्ड, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर काम करेगी, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इस पॉइंट ब्लू कलर के सारे फॉर्मूले को आप देख लो, यहीं से निकल के जाएगा सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा उस पर भी। ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक सा, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सीखा हुआ इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देख लेते हैं कितने हैं अपने इसमें। 5 एग्जाम्पल है, बेसिक से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है टेन ए, मतलब ए कोई एंगल है, और आपने क्या बताना है, ऑल एंगल बताने सारे के सारे। चलो निकालते हैं सारे के सारे एंगल, कैसे निकाले। ठीक है, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। ओके, जिसमें बोला गया है, ये आपका कोई एंगल है ए। ठीक है, और टेन ए आपका कितना दे रखा है, टेन ए आपका कितना दे रखा, 4/3। अगर आप देखोगे टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर कंपेयर करो दोनों को, दोनों को कंपेयर करो, तो पी बाई बी इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो पी आपका कितना होता है, अपोजिट साइड ऑफ, परपेंडिकुलर कहता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल, और ये आपका बेस हो जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल लीजिए इस लेंथ को। तो आप निकालेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजिकल टू 16 + 9 इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये थर्ड साइड हमको मिल गई। आपने क्या करना है, बेसिक तरीके से सोल्व करना है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सोल्व किया है। ओके, तो मेरी परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, बेस कितना है, 3 है, और हाइपोटेन्यूज में मिल गया मुझे 5 के अकॉर्डिंग। अब चलो निकालते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए कितना है, पी अपॉन एच, तो 4/5। ठीक है, अगला निकालते हैं कोस ए। कोस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बाकी मैं लिख देता हूँ अच्छे से, और भी अच्छे समझ आ जाएगा, ताकि आप अभी तो स्टार्ट किया ना तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5। कोस ए, कोस ए मतलब बेस अपॉन एच, जो कितना हो जाएगा, 3/5। ओके, आगे देखिए, टेन आपके पास आ चुका है, टेन वैसे लिख देता हूँ, टेन ऑफ ए कितना है, 4/3। ओके, एंड कोट ए, कोट ए क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, याद करो, 1/10। टेन ऑफ ए, जो कि आपको कितना दे देगा, 3/4 दे देगा। राइट, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, और 1/10 ए की जगह बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आपका क्या था, पी अपॉन बी था, यहाँ पर आप बी अपॉन पी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, सेक सेक ए आपने क्या पढ़ा था, एच अपॉन बी इजिकल टू मतलब 5/3। और आगे देखो कोसेक ए, कोसेक ए आपने क्या पढ़ा था, एच अपॉन सी, तो मतलब 5/4। ये सारी की सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि इफ, क्या बोला, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू प्रूव दैट बी एंड क्यू आर इक्वल। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर अपने दो ट्रायंगल काम आएंगे। ओके, और दोनों ट्रायंगल के साइज को मैं एक बार छोटा कर देता हूँ। चलो भाई देखते हैं, बोला कि एक्यूट एंगल कौन कौन से, बी और क्यू। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम बी रख देते हैं, यहाँ पर हम क्यू रख देते हैं। आपका पी, ये आपका आर। इन्होंने और कुछ बोला नहीं बोला, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब देखिए, इसने बोला है कि अगर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो सबसे पहली चीज आप नोटिस करिए, इन्होंने गिवन क्या दे रखा, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ओके, तो साइन बी आपका क्या हो जाएगा, साइन बी ये वाला एंगल, रेशियो निकालिए, ए सी अपॉन अपोजिट साइड अपॉन सेम साइड सी बी इज इक्वल टू सेम यहाँ पर क्यू एंगल, तो पी आर अपॉन आर क्यू, ये तो होगा ना। इतनी चीज समझ आए आपको, तो ये इक्वल है। ओके, और ये इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या कहें, तो भाई इसका मतलब हम क्या कहें कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल प्रूफ करना है, प्रूफ, प्रूफ, टू प्रूफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ के। तो हम चेक करते हैं बीसी, बीसी लाइन से, तो बीसी लाइन आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, तो बीसी क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और आपकी नीचे वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या करोगे, बीसी के इसी के साथ आप क्या करोगे, क्यू आर भी सोल्व करता हूँ। क्यू आर सोल्व करोगे तो आपकी हाइपोटेनियस कितनी, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, भाई कुछ ना कुछ तो फॉल्ट, अरे यहाँ पर हमने ये गलती, बताऊं क्या कर रहे, बताता हूँ। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपन बेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होना था, मतलब ए सी बटे ए बी होना था, और यहाँ पर पी आर बटे पी क्यू होना था। ठीक है, इतना समझ आया।
तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि AC की वैल्यू कोई ना कोई KPR देगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। तो नाउ नाउ हम सोल्व करेंगे BC/QR इज इक्वल टू, दोनों इधर से भी डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, AB² माइनस AC² अपॉन में PQ² माइनस PR²। ठीक है, ये चीज समझ आए। अब आगे सोल्व करेंगे तो हम देखते हैं। तो AB को मैं क्या मान लेता हूँ, KPQ। ठीक है, जो AB को क्या मान लेते हैं, जो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड लाइन में, इस लाइन में AB को इज इक्वल टू हम मान लेते हैं KPQ, मतलब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस AC को आप देखोगे ऊपर वाली लाइन में, तो K² P² ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट अपॉन में, और नीचे क्या है ऑलरेडी PQ² माइनस PR² है। ओके, ऊपर से कट करोगे तो ऊपर से देखो K² कॉमन लाओगे और बाहर निकाल दो तो K आ जाएगा, और अंदर क्या बचा अपना PQ² माइनस PR² अपॉन में PQ² माइनस PR², ये बचा। तो आप देखिए ऊपर नीचे ये दोनों बराबर हैं तो कट हो गया, तो यहां से वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है, ठीक है। जैसे आपने K की वैल्यू निकाली, जैसे आपने K की वैल्यू निकाली तो आपने पता किया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि hence AC अपॉन में AB इज इक्वल टू PR अपॉन में PQ। तो ये भी किसके बराबर है, BC/QR के, ठीक है। BC/QR ये हो गया ना। तो हम करते हैं hence hence triangle ABC similar to triangle PQR सिमिलर है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर ये सिमिलर है तो एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गई। तो साइड की हेल्प से हमने क्या किया, दोनों को सिमिलर बनाया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज किया जितना हो कर सकते थे। ओके, तो वहां से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगला एग्जांपल देखोगे, अगला एग्जांपल क्या कर रहा है, कंसीडर ट्रायंगल ACB जो कि फिगर आपको दे रखी है, इन AB इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप देख लेना cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो इनमें से कोई एक वैल्यू मैं निकालूंगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है आपकी। तो कोई एक वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा, दूसरी वैल्यू अपने आप खुद सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास cos² माइनस sin² थीटा निकालता हूँ ताकि आपका इजी रहे माइनस करने में। तो मैं पहले तो हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ AC क्या हो जाएगा, अपने पास गिवन क्या क्या है, AB 29 है और BC आपका कितना 21। देखो अगर आप निकाल ले तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते तो आपने क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। AC हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो करिए, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका क्या हो जाएगा, AC² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस² AB² माइनस BC², ठीक है। ये आप सोल्व कर लेना, तो यहां से मैं सीधा AC की वैल्यू निकाल, अरे स्क्वायर हटा यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे स्क्वायर नहीं आएगा भाई क्योंकि स्क्वायर रूट लगा दिया। तो यहां से हम निकालेंगे सीधा आंसर 20। तो पूरा कैलकुलेट आपने खुद करना है, ठीक है, निकाल लेना। ओके, तो यहां से हमें पता चला कोस कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर बात करें तो ये आपके 20 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू कोस थीटा बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 21/29। ओके, एंड साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना 20/29। ओके, अब सोल्व कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप सोल्व करोगे, डू योर सेल्फ, प्लस करना कुछ नहीं करना। सेकंड में कर रहा हूं, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू 21/29 है, तो मतलब इन दोनों का इनका स्क्वायर माइनस कर दूं,
20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर कितना होता है, 800, क्या हो गया इसको, 841 होता है, ठीक है। माइनस कर दो, 20 का स्क्वायर 429, का स्क्वायर 841। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, 841, ऊपर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 441 माइनस 400 का। तो सोल्व करो आगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 41 अपॉन में 841। बस आ गया आंसर, ठीक है, जो कि सेकंड का है। फर्स्ट का अपने आप निकालो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, इफ tan a इज इक्वल टू 1। चलो हम ट्रायंगल बना लेते हैं खुद, इन्होंने दिया तो हमने बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी, बी पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर ए एंगल को प्रायोरिटी दी गई है, तो ए एंगल को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। सी, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए एंगल को प्रायोरिटी दे गई है, तो इसका मतलब 10 है, 10 ए इज इक्वल टू आपका क्या है, 1। तो इधर हम देखेंगे 10 ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका परपेंडिकुलर आपको सी बी दिखाई दे जाएगा, बेस आपका कितना है, ए बी है, ठीक है। इतना समझ आया। तो हम देखेंगे, रिलेट करेंगे, तो सी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 है। तो 1 है तो हम क्या करेंगे, 1/1 का रेशियो ले लेते हैं। अगर 1/1 है तो इसका मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये आपका सी बी कितना है, 1 है, और ये आपका 1 है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे √2 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, राइट। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू आ गई √2। अब आपने क्या निकालना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, वेरीफाई करना है। तो टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1। क्या सही है? तो देखिए, एक तो आप सीधा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनिस से भी सॉल्व कर सकते हो। और वैसे आइडेंटिटीज बहुत हैं, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग कर लो, फिर आप आइडेंटिटीज सीखना। तो यहां से आपको पता चला। तो पहले हम क्या निकालते हैं, साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए आपका हो जाएगा सी बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस जो कि ए सी है, और कोस ए आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी ए अपॉन ए सी, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो गया, 1/√2 हो गया, यहाँ से भी कितना हो गया, 1/√2 हो गया, ठीक है। तो करिए स्टार्ट, 2 इंटू साइन ए कितना है, 1/√2, जो कि हमने निकाल लिया। कोस ए कितना है, 1/√2 इजिकल टू 1, ठीक है। तो सॉल्व करिए, 2 इंटू, नीचे करो 1/2 हो जाएगा, इजिकल टू 1। आगे सॉल्व करो, 2 से 2 कटा, इधर भी 1 इजिकल टू 1। तो आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। बस आपने ये लिखना है और आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल अपना बचा हुआ है, फिफ्थ एग्जांपल और सोल्व करेंगे अपना। बोला कि इन ओपी क्यू जो भी ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल एट पी, ओके, ओपी 7 है, ओपी ओ क्यू और माइनस पी क्यू जो है 1 है, और साइन क्यू एंड साइन कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू, ठीक है। तो भाई देखते हैं क्या क्या कंडीशन इन्होंने दे रखी है। तो ओ पी की वैल्यू दे रखी है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है पास, क्या दे रखा, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है, इज इक्वल टू 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प यूज होगी और अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आप देखोगे, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर, ठीक है, ये तो होगा।
तो ओ क्यू स्क्वायर, यहां से हम ओ क्यू निकाल लेते हैं। ओ क्यू कितना हो जाएगा, 1 + पी क्यू, ये तो हो जाएगा। तो इसकी जगह पुट कर दीजिए, सोल्व करने के बाद पुट करिए। तो 1 - 1 + पी क्यू स्क्वायर इजिकल टू ओ पी स्क्वायर, ये आपका प्लस है भाई, प्लस पी ओ स्क्वायर। तो ये आपका ओ है भाई, ठीक है, ओ है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। पी ओ स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर है भाई पहला वाला, ठीक है। ओके, और ऊपर क्या है, पी क्यू है, ऊपर भी पी क्यू है। तो अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ से फॉर्मूला सोल्व करो, 1 + पी क्यू स्क्वायर प्लस में 2 पी क्यू इजिकल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो आप चेक करोगे, तो भाई आप आगे चेक करोगे क्या, तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर हम कट कर देंगे, ओ पी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे पी ओ की। तो 1 + 2 पी क्यू इजिकल टू 7 स्क्वायर। तो सॉल्व करिए, 1 + 2 पी क्यू इजिकल टू 49। तो 2 पी क्यू इजिकल टू 1 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, इजिकल टू 48। 2 से कट कर दो तो कितना आ गया, 24। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू की वैल्यू 24, ठीक है। आपके पास कंडीशन थी ये वाली, पी क्यू वाली, ठीक है। तो आप नाउ नाउ तो आपने क्या देखा, स्टार्टिंग करो ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू इजिकल टू 1 + पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू तो आप पुट कर दीजिए, कितनी होगी, 24। अरे रुक भाई, कितना हो गया, 24। तो यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 25, ठीक है। ओके, निकल गया। तो ओ पी की वैल्यू तो आपकी 24 है और ओ की वैल्यू 25 है, राइट, जो कि परपेंडिकुलर है। नाउ आपसे क्या बोला है, साइन क्यू, क्यू मतलब ऊपर वाला। तो इसके परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, पी ओ अपॉन में हाइपोटेनस क्यू ओ, जो कि कितना दे देगा, 7/25 दे देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कोस क्यू इजिकल टू कोस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू का बेस, क्यू का बेस कौन सा है, पी क्यू अपॉन में क्यू ओ, जो कि आपको कितना दे देगा, 24/25, ठीक है। तो ये है आपके आंसर। तो आगे एक्सरसाइज स्टार्ट है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।